मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। जीव कर्ता भी होता है। कर्ता यानी करने वाला। जब जीव कुछ करता है तो उसमें उसके लिए कर्तृत्व बुद्धि का होना भी हो जाता है कि मैं इसका करता हूं। लेकिन वास्तव में जीव जब कुछ करता है, जैसे कोई कुंभकार घड़े का निर्माण कर रहा है, तो उस समय में देखें कि घट का निर्माण मिट्टी के द्वारा हो रहा है। वो मिट्टी ही घट के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो उस मिट्टी में उपादान क्षमता घट बनने की है और कुंभकार उसमें निमित्त मात्र है। तो एक निमित्त कर्ता होता है और एक उपादान कर्ता होता है। तो प्रत्येक द्रव्य में उपादान कर्ता वो द्रव्य स्वयं होता है और बाहर में निमित्त जो होते हैं वो निमित्त कर्ता के रूप में होते हैं। इस प्रकार की दृष्टि रख करके जो महान पुरुष होते हैं वो दूसरों की कर्तव्य बुद्धि को अपने ऊपर धारण नहीं करते। वो तो कहते हैं कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये तो आपकी उपादान क्षमता है जिसके माध्यम से आपने ये कार्य किया। और इस प्रकार से वो कर्तृत्व बुद्धि से दूर रहते हैं। इस कर्तृत्व बुद्धि के कारण ही व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। वो जो कुछ अच्छा कार्य होता है उसमें सारा श्रेय स्वयं लेना चाहता है और जो कुछ कभी गड़बड़ हो जाती है तो उस समय में उसका दोषारोपण दूसरों पर करता है कि भाई ये कार्य बिगड़ा है, ये तुम्हारी कमी के कारण बिगड़ा है। तो ये कर्तृत्व बुद्धि से अच्छा मेरे द्वारा हुआ है और गलत दूसरे के द्वारा हुआ है, ये अहंकार को उत्पन्न करने वाली है। इस कर्तृत्व बुद्धि से बचने के लिए संसार में बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान करता है और उसमें अध्यात्म का रहस्य इसी प्रकार से घटित होता है कि लोग हमको अहंकार ना हो जाए इसलिए भगवान ने किया ऐसा कहकर के हम उस अहंकार से बच जाते हैं। जब विनोबा भावे अपने छोटी अवस्था में जहां पर उनका नाम विन्या था और उनकी माता रोज दूध में जामन डाल करके जमाती थी और जब जामन डालने के बाद अगले दिन दही को देखती थी और कहती थी कि भगवान ने बहुत अच्छा दही जमा दिया। तो विन्या कहते थे कि कल से आप दही में दूध में जामन डालना बंद कर दो या ये बोलना बंद कर दो कि भगवान ने दही जमाया है। तो उनकी माँ ने कहा कि इसमें जामन तो अपने को डालना पड़ेगा लेकिन मैंने बहुत अच्छा दही जमाया है, ये अहंकार ना आ जाए इसलिए कह देते हैं कि भगवान की कृपा से बहुत अच्छा दही जम गया। तो ऐसी दृष्टि जहां अन्य धर्मों में भगवान को कर्ता के रूप में स्वीकार की गई है, तो ये जहां वास्तव में भगवान तो दर्पण के समान होते हैं। भगवान किसी के लिए पुण्य का फल, किसी के लिए पाप का फल नहीं देते। जीव स्वयं अपने किए हुए कर्मों का शुभ और अशुभ फल प्राप्त करता है।
और जहाँ जीव बाह्य पदार्थों को करने के लिए पुरुषार्थ करता है तो उसमें केवल निमित्त कर्ता होता है, उपादान कर्ता तो सब द्रव्यों के स्वयं है। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है, जीवो न करे विघड़न नेव पड़न नेव शेषगे दब्दे जोग ओबा उपा दगाए सो तेसे भवरी करता। कि जीव ना घट का निर्माण करता है, ना पट यानी कपड़े का निर्माण करता है, वो केवल अपने योग और उपयोग का करता है। तो योग ही अपने मन वचन काय को हलन चलन कराने के लिए मन में जो भाव होते हैं उस उपयोग का जीव करता होता है। जहाँ जिस द्रव्य में उपादान क्षमता है उसमें केवल निमित्त मात्र वो हो जाता है। जब पथरिया का पंच कल्याणक संपन्न हुआ और जिनालय में बहुत भारी जिनबिंब को प्रतिमा को जहाँ बेदी पर विराजमान करने के लिए श्रावक गण पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन भारी प्रतिमा होने के कारण में वो उठाने में समर्थ नहीं थे और आचार्य श्री अपने शिष्यों के साथ वहाँ विद्यमान थे। तो उन्होंने आकर के निवेदन किया कि आचार्य श्री हम उठा नहीं पा रहे हैं, आप हाथ लगाइए तो जल्दी उठ जाएंगे भगवान। आचार्य श्री ने सुना और वहां गए और भगवान के चरणों का स्पर्श किया और भगवान को सब श्रावकों ने उत्साह के साथ उठा करके वेदी पर विराजमान कर दिया। सब लोग जयकारे लगाने लगे कि आचार्य श्री ने प्रतिमा को हल्का कर दिया, उठा दिया। शिष्यगण भी बोलने लगे। आचार्य श्री ने उस समय कहा कि हमने भगवान को नहीं उठाया, हमने तो केवल भगवान के चरण स्पर्श किए थे। तो ऐसे महान पुरुष जो होते हैं वो कभी भी कर्ता की भाव, कर्तृत्व बुद्धि के भाव अपने अंदर नहीं रखते। वो तो कहते हैं कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। सब लोगों के हमारे जाने से उत्साह की वृद्धि हुई और उन्होंने उस कार्य को संपादित कर लिया। कहने के लिए आ गया कि हमने उसमें हाथ लगाया तो प्रतिमा हल्की हो गई। तो ऐसे जो है कर्तृत्व बुद्धि से जीव जब तक बचता रहता है तब तक अहंकार से ग्रसित नहीं होता। नहीं तो संसार में अधिकतर जीव इस कर्तृत्व बुद्धि के कारण ही अपना अहित कर लेते हैं। तो जीव करता है, वास्तव में जीव अपने ही आत्मा के उत्थान के लिए भी सही पुरुषार्थ करे तो वही वास्तव में उसका कर्तापन इस संसार से मुक्ति के लिए प्रयास ही है। बाकी संसार की वृद्धि तो समस्त जीव अनंत काल से करते आ रहे हैं और सही कर्ता जीव का जो ज्ञाता दृष्टा भाव है उसको प्राप्त करना ही सही कर्ता है, कर्तव्य जीव का है। जो इसको प्राप्त करते हैं उसके माध्यम से वो अपने द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म सबसे मुक्त होकर के और ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसके माध्यम से वो अपनी आत्मा में हमेशा ज्ञाता दृष्टा भाव से भरे रहते हैं। ऐसे पंच परमेष्ठी जो उस ज्ञाता दृष्टा भाव को प्राप्त करने में और जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन सबकी ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाद करते हैं। बरस रही है अनंतरम सिद्ध परमेष्ठी पंच परमेष्ठी की ऊर्जा, जिसमें सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मन के सारे विकार धोती है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ मिला
सबको मेरी इस भावना से उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। पूरे संसार में शांति का वातावरण। पंच परमेष्ठियों को नमन करते हुए विराम। अक्षर परमात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। अपनी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता का, महामंत्र का